Morning. Welcome to the next lecture. That's about the introduction. As the previous lecture, we have completed the conjunctions. A better understanding के लिए हमने इंटरजेक्शन को देखना है क्योंकि इंग्लिश का जो बेसिक चीज़ है ना वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दफ़ा क्लियर हो गए तो फिर क्लासेस हैं, इंटरजेक्शंस हैं, सॉरी क्लासेस हैं, कंडीशन सेंटेंसेस हैं, टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं और बाकी जो चीज़ें वो इजी होंगे। तो अभी हम इंटरजेक्शन को पढ़ लेंगे, डीपली इंटरजेक्शन की स्टडी को कर लेंगे और इसके टाइप्स को पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वो है वर्ब है। वर्ब को भी आज डिस्कस करेंगे ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद मैं ओवरव्यू दे दूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की। फिर इसके मतलब आपको मैं क्या दे दूंगा जी, एक एक्सरसाइज दे दूंगा जो कि ग्रुप में दे दूंगा और यहाँ पे भी दे दूंगा, या लाइव क्लास भी होगा। इसमें आप जो है ना सॉल्व करते जाएंगे, मैं देखूंगा कि कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। सो उस चीज़ की तरफ भी हम चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिफाइन द इंटरजेक्शन। व्हाट इंटरजेक्शन इज? इंटरजेक्शन क्या है जी? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ शॉर्ट एक्सप्रेशन, या वर्ड है या शॉर्ट एक्सप्रेशन है यूज टू शो द सडन फीलिंग्स, इमोशंस। सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि इंटरजेक्शन सडन फीलिंग और इमोशंस को क्या करता है जी, जाहिर करता है। सच एज जॉय या तो खुशी के लिए, सारो गम के लिए, सरप्राइज हैरान के लिए, एंगर गुस्से के लिए, फेयर डर के लिए, अप्रूवल अप्रूव होने के लिए, पेन दर्द के लिए। अगर किसी को दर्द हो वो चिल्लाता है ना तो उसके मुंह से जो लफ्ज़ निकलेगा वही क्या होगा जी, इंटरजेक्शन होगा। या कोई खुश होकर तालियां मारता है हाँ वो ये वगैरह सारे जो क्या होता है जी, ये भी इंटरजेक्शन होते हैं। सपोज एक शादी हो रहा है ना, तो शादी में दो जो बज रहा है तो उसमें लोग नाच रहे हैं, नाचते नाचते उनके मुंह से अजीब किस्म की आवाज़ें निकलती हैं। वो जो आवाज़ें निकलती हैं वो क्या होते हैं जी, वो कंजेक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। सो इंटरजेक्शन के फिर मैं आपको बता दूं, देयर इज़ नो ग्रामेटिकल कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सॉरी इट हाँ जी, ज़रा मैं एक बात बता दूं आपको। सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस में ग्रामेटिकली कोई कनेक्शन नहीं होता रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में। ये सिर्फ एक वर्ड होता है जो पहले होता है या आखिर में होता है। सबसे पहले इसकी लिंक पहले होता है, आप ये बात सुने। अच्छा, एन इंटरजेक्शन इज ऑफन फॉलोड बाय, ये उनके होते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन के बाद या तो ये कामा लगेगा या लगेगा ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ठीक है। ये ज़रा लाजमी देख लिया। इसके टाइप्स की तरफ आते हैं, बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ कि कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे जो पहला टाइप्स है इंटरजेक्शन का, वो इंटरजेक्शन जो है खुशी के लिए जो है वो है जो है, इसके लिए तीन है जी। कौन से तीन है? लेट्स एक्सप्लेन दीज थ्री। ये यूज टू एक्सप्रेस दी हैप्पीनेस और प्लेजर, या तो हैप्पीनेस या खुशी को जो है ना ज़ाहिर करने के लिए हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। ये सबसे पहले हुर्रा, हुर्रा, ठीक है। उसके बाद है वो, उसके बाद है यो, ये, यानी ये हुर्रा वाओ ये तमाम क्या चीज़ है जी, इंटरजेक्शन, ठीक है। सो दीज आर द इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन यूज टू एक्सप्रेस दी हैप्पीनेस और दी प्लेजर। हैप्पीनेस और प्लेजर को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, ये यूज़ करते हैं। सेंटेंस के देखें क्या चीज़ है जी, वी वॉन द मैच, ये खुशी की बात है, हुर्रा वी वॉन द मैच, वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज़, खुशी की खबर है। ये आई पास द एग्ज़ाम, ये मैंने एग्ज़ाम पास किया। ये क्या चीज़ है जी, ये होते हैं खुशी के लिए हमारे इंटरजेक्शन जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉइंट शुड बी नोट। जिनमें नेक्स्ट भी अब इंटरजेक्शन ऑफ सारो। इंटरजेक्शन ऑफ सारो यूज़ करते हैं जी, यूज टू एक्सप्रेस द सैडनेस और ग्रीफ, या तो हम गम को या कोई रंजिश को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो कौन से जी, ये है अलस, ओह, ये दोनों जो है ना हमारे किस के लिए होते हैं जी, गम के लिए होते हैं। सो इनको कैसे यूज़ करते हैं जी, मैं बता देता हूँ जी, गम के लिए कैसे यूज़ करते हैं। अगर कोई मर जाए तो हम कहते हैं अलस द पुअर मैन इज डेड, या अगर कोई चीज़ आपकी गुम हो जाए, ओ आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, तो मैंने अगर बटवा गुम कर दिया, मेरे पैसे गुम हो गए, तो ये गम की खबर है, ये जो ना वो है सैडनेस है, तो मैं इंटरजेक्शन यूज़ करूंगा गम के लिए, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज नंबर 3। इंटरजेक्शन की सरप्राइज के लिए यूज टू शो द शॉक और द अमेजमेंट, ठीक है। अमेजमेंट के लिए, शॉक के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए दो है, ओह व्हाट, ये दो है, ओह व्हाट, ये दो है, ठीक है। ओह यू आर हेयर ऑलरेडी, मतलब कि मैंने किसी शो, मेरी दुश्मन है या मुझसे उस कंपटीशन है, मैं अगर वहाँ पे जाऊँ तो वो ऑलरेडी अगर वहाँ पे मौजूद हो तो मैं कहता हूँ ओह, ओह यू आर हेयर ऑलरेडी, आप पहले यहाँ पे हैं, ठीक है। तो व्हाट,
यू गॉट द फर्स्ट पोजीशन, मुझे उस पर यकीन नहीं था मगर अमेजमेंट है, शॉक न्यूज़ है, उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, तो मैं कहता हूँ वाओ, सॉरी व्हाट, यू गॉट द फर्स्ट पोजीशन, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, सो दैट्स एन इंटरजेक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट अप्रूवल के लिए इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। ठीक है, जब कोई चीज़ अप्रूव होता है, मंजूर होता है, उसके लिए भी इंटरजेक्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इंटरजेक्शन यूज टू एक्सप्रेस द प्राइज आर दी एप्रिसिएशन, मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए दो चीज़ें, ब्रावो और एक्सीलेंट। ठीक है, ब्रावो, ब्रावो and what interjection, and excellent is also an interjection. Okay ji, let's see an example that bravo, well done, excellent, you did a good job. So ये सरप्राइज के सॉरी ये जो हमारा इंटरजेक्शन है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, अप्रूवल के लिए होते हैं। ठीक है, जब अप्रूव करते किसी चीज़ को तो ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, सो ये मस्ट सी, आपने इनको नोट करना है। ठीक है, ये रहे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है द इंटरजेक्शन ऑफ डिसअप्रूवल यूज टू डिसलाइक आर क्रिटिसिज्म, या तो आप डिसलाइक करते हो या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो, एट दैट टाइम वी यूज द इंटरजेक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है जी, डिसअप्रूवल। सो ये कौन से हैं जी, तो ये हैं टॉट, टट, हम कहते हैं ना टट, दिस इज वेरी बैड, हो, आई डोंट लाइक दिस आइडिया, तो ये दोनों है। ठीक है, ये आई डोंट लाइक दिस आइडिया क्या चीज़ है जी, हो, टट, ये दो चीज़ें हैं जी, टट टट टट, दिस इज वेरी बैड, हो, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। सो ये क्या हो गया जी, डिसअप्रूवल किया। ठीक है, नेक्स्ट है क्या चीज़ है जी, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, अटेंशन के लिए हम इंटरजेक्शन को यूज़ करते हैं, सो वेरी नाइस, ये भी है। तो ये क्या चीज़ है जी, दो हैं, लिसन है, लिसन है, यूज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ समवन्स अटेंशन, लिसन, आई हैव समथिंग टू डू, ये लिसन क्या चीज़ है जी, ये दो, इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन में एक तो वर्ब भी है, ठीक है, सुनना, लेकिन ये इंटरजेक्शन भी है। जब इसके आगे ये चीज़ आ जाए तो इंटरजेक्शन के तौर पर काम करेगा बिना द सेंटेंस। वैसे तो आपको पता है, लिसन, यू हैव समथिंग टू से, आई हैव समथिंग टू से, हे स्टॉप देयर, हे स्टॉप देयर। सो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन हो गया। नंबर 7 पे हमारे पास इंटरजेक्शन ऑफ फेयर, इंटरजेक्शन ऑफ फेयर यूज टू एक्सप्रेस फेयर और अलार्म, फेयर और अलार्म को जो है ना हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कौन से हैं जी, ये हैं, हेल्प, अ thief is coming, oh no, the house is on fire, oh no, the house is on fire। ये फेयर और उसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं ये, oh no, dog is coming, help, someone beating me, तो ये फेयर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरजेक्शन ऑफ पेन, इंटरजेक्शन ऑफ पेन को देखते हैं जी, यूज टू एक्सप्रेस द फिजिकल पेन, जो फिजिकल पेन को एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए भी इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, उच, ओह, उच, ओह, ये दोनों है। ठीक है, पेन और फिजिकल पेन के लिए उच, दैट हर्ट्स, माय टीथ इज व्हाटएवर, ये आपको मैं बता दूं, माय टीथ इज एचिंग, सो ये ओह, ओच, ये दोनों क्या चीज़ है जी, इंटरजेक्शन ऑफ पेन है। तो इंटरजेक्शन हम यूज करते हैं जैसे, ओ माई टेथ इज एकिंग, सो ये हम जो इस्तेमाल करते हैं जी, ये ऊच और ओह, ये हम पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ पेन, जो फिजिकल पेन, अगर किसी को दर्द महसूस होता है तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी।